हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत है। आपको आज हम बताएंगे आरआरबी रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे ही एक साल डिले हो चुका है। अब आगे लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा डिले होने के चांसेस है। कहीं ना कहीं डिले तो हो गया है, आपके लिए एग्ज़ाम टाइम फुल मिला है। तो अब कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जब भी एग्ज़ाम हो तो क्रैक हो जाए और हम अच्छे नंबर से CBT 1 पास हो, अच्छे नंबर से CBT 2 पास हो। अब ये इसके लिए हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जेम्स क्लासेस में अनुराग सर नाम से ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का पहला से लेके 8 पार्ट तक बना है, ठीक है। उसमें आप जाके देखिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन के करेक्शन है, ठीक है। तो हमारे चैनल में मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और दूसरा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही जल्द, अगर सब चीज़ सही रहा तो बहुत ही जल्द रेलवे के लिए टॉप 20 क्वेश्चन जनरल साइंस का हम बनाएंगे। और वो टॉप 20 क्वेश्चन पर डे आएगा और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि आपका बेनिफिट काफ़ी हो। अब आते हैं इस एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में। एनटीपीसी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में हमको करना क्या है? सबसे पहले मेरा फोकस क्या है? स्टेज 1 का, CBT 1 का सबसे पहले मेरा फोकस CBT 1 का है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जैसे देखते हो अगर आप वनडे एग्जाम होता है, या वनडे एग्जाम छोड़िए, क्रिकेट मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग को पसंद है। तो क्रिकेट में अगर आप देखोगे कि अगर मान लो कि इंडिया का मैच है, इंडिया का टूर्नामेंट है, 7 मैच का सीरीज है, तो इंडिया क्या 7 मैच के लिए सोचती? क्या नहीं। पहले उसके दिमाग में स्ट्रेटेजी होता है, ये मेरा पहला मैच है, ये मेरा फर्स्ट डे का मैच है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको हम करें कि जीत लें, और उसमें स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उसी तरह पहले आपको CBT 2 के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, फिर हमको केवल किसके बारे में सोचना है? CBT 1 के बारे में। इसका मतलब जैसे क्रिकेट मैच में पहले वनडे मैच जो होता है, पहले मैच के लिए जैसे क्रिकेटर्स सब सोचते हैं कि आज बैटिंग अच्छी करनी, बॉलिंग अच्छी करनी, फील्डिंग अच्छी करनी है, वगैरह वगैरह, मतलब वो ध्यान देते हैं। वैसे ही आप समझिए कि ये आपका पहला मैच है, ये आपका क्या है? पहला मैच है। अब इस मैच को क्वालिफाई करने के लिए, इस मैच को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले मैच में आपके पास टारगेट ये रहेगा कि मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, GA GK में 40 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलेगा, और 100 क्वेश्चन 90 मिनट बोले तो 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे आपको टोटल मिलेगा। अब 1.5 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब CBT 1 केवल क्वालिफाइंग होगा, इसमें तो आपका मार्क्स आपका स्टेज 2 में जुड़ेगा नहीं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो नंबर जुड़ेगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो CBT 2 में होगा। तो हम एक चीज ये देख रहे हैं, CBT 1 में 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग, 40 GK। ऐसे ही हम CBT 2 में अगर आ जा रहे हैं तो मैथ्स 35, रीजनिंग 35, GA GK 50, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, GA GK CBT 1 में भी है, CBT 2 में भी है। और एक चीज हम देख रहे हैं, मैथ्स का जो सिलेबस CBT 1 में, वही सिलेबस CBT 2 में है। रीजनिंग का जो सिलेबस CBT 1 में, वही सिलेबस CBT 2 में है। GA GK का जितना CBT 1 में, उतना ही CBT 2 में है। तो कहने का मतलब पूरा सिलेबस हमारा 1 और 2 में क्या है? मैच कर रहा है। अब हमको केवल क्या बनाना है? एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमको कंप्लीट करना है। अब मैथ्स के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपके दिमाग में इतनी चीज ध्यान रखिएगा कि मैथ में हमको 30 क्वेश्चन में से, मैथ्स के 30 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। अब ये 20 क्वेश्चन किसके लिए कह रहे हैं? एवरेज स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं। और जो तेज है, जिसकी मैथ स्ट्रांग है, वो 25 तक पहुंचे। वो कहाँ तक पहुंचे? 25 तक पहुंचे। क्योंकि किसी का ये 3 सब्जेक्ट में, अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी का 3 सब्जेक्ट में 2 पार्ट तो स्ट्रांग होगा ही ना। तो अब ये थोड़ी ना कि एक पार्ट स्ट्रांग है, एक कमजोर है। अब भाई प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो कम से कम 2
कम से कम 2 सब्जेक्ट में पकड़ 100% बनाओ और तीसरे सब्जेक्ट में एफर्ट करते रहो बस। तो मैथ्स में 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बनाओ। रीजनिंग आ गया, रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट में आता है। ये कॉन्सेप्ट बेस है, आपका दिमाग कितना शार्प है, आप कितनी तेजी से क्या सोचते हो, कितना आप चैप्टर पढ़े हो, वैसे ही सोच पाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन में से आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि 24 क्वेश्चन तो आप बनाओ ही बनाओ, कम से कम 24 क्वेश्चन तो बनाओ ही बनाओ, ठीक है। कारण ये है 2-3 एग्जेप्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो स्टेटमेंट आर्गुमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ दो, वैसे इजी होता है। कभी हम बताएंगे आपको रीजनिंग में 3-4 टॉपिक, हम आपको 5-6 टॉपिक आपको बताएंगे। जहाँ तक है रीजनिंग में अगर सब चीज़ सही रहा तो रीजनिंग में आपको हम क्लॉक समझाएंगे किसी दिन टाइम निकाल के, किसी दिन आपको कैलेंडर समझाएंगे, किसी दिन आपको डाइस समझाएंगे, किसी दिन आपको वाटर और मिरर इमेज समझाएंगे। तो कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी दिन हम आपको समझाएंगे, एक बार आप समझ लोगे तो कभी आपसे गलती होगा ही नहीं। और स्टेटमेंट एक्सेप्शन भी समझाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट एक्सेप्शन समझाने के लिए थोड़ा सा हमारा बोल्ड बड़ा होना मांगता है, और हमारा बोल्ड कब बड़ा होगा, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। अब इसके लिए क्या कह रहे हैं, मैथ्स ये हो गया 30 क्वेश्चन, रीजनिंग क्या हो गया 30 क्वेश्चन। अब आ गई बात जीए जीके। तो सबका क्या होता है, जिसका स्ट्रांग है वो तो कर लेगा। अब बाकी हम तो इतना मानते हैं कि 70% लोग का तो स्ट्रांग नहीं होता, तो ये भगवान भरोसे हो जाता है। भगवान भरोसे का मतलब जितना आप तैयारी की हो उतने में से आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो गया। तो ये 40 क्वेश्चन जो है, ये 40 क्वेश्चन जो है, इसमें कम से कम आपको, जिसका स्ट्रांग नहीं है उसको कम से कम आपको कितना करना है क्वेश्चन, जिसका स्ट्रांग नहीं है कम से कम 20 क्वेश्चन करना ही करना है, 20 क्वेश्चन करना ही करना है। और स्ट्रांग है तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए हम देखते हैं कि तीनों पार्ट में 20, 40, 60, 64 क्वेश्चन हो गया। तीनों पार्ट में 64 क्वेश्चन हो गया, और 64 क्वेश्चन जिसका एकदम राइट अटेम्प्ट होगा, इसमें गलती ना हो, पूरे नेगेटिव मार्किंग्स एकदम ना हो, पूरे मार्क्स 64 क्वेश्चन का अगर आप आ जाओगे तो स्टेज 1 100% आप क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। रीजन उसका ये है, रीजन उसका हम आपको बता रहे हैं। क्या सर इतने कम नंबर में स्टेज 1 क्वालिफाई हो जाएंगे क्या? पहली बात तो स्टेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, और दूसरी बात कि 20 गुना बच्चे को उनको पास करना है। टारगेट भी तो है, उनको 20 गुना बच्चे को पास करना है, और 20 गुना बच्चे में कहीं ना कहीं 64 क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो आराम से आपको स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे। सर ये 64 क्वेश्चन, ये 64 नंबर क्या है, रॉ मार्क्स है कि आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है? ये रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइज में आपका वो तो भगवान के ऊपर है कि कितने नंबर आपका बढ़ता है, कितने नहीं बढ़ता है। ये चीज तो टोटल डिपेंड है भगवान के ऊपर, क्योंकि एक ही शिफ्ट में, एक ही एग्जाम के एक ही शिफ्ट में किसी का ज्यादा नंबर बढ़ जाता है, किसी का कम बढ़ता है, तो ये तो भगवान भरोसे है। अब जो बढ़ गया वो आपके लिए अच्छी बात है। हम मानते हैं अगर बढ़ गया तो 70+ हो गया तो आपका स्टेज 1 तो किसी भी हाल में क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, वही मैथ्स है, वही रीजनिंग है, वही जीके है। जिस दिन आप स्टेज 1 का एग्जाम दे लीजिए और 64+ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 64+ क्वेश्चन एकदम राइट अटेम्प्ट अगर आपने बना लिया है तो आप श्योरिटी रहिए कि आप स्टेज 2 का एग्जाम देंगे, CBT 2 का एग्जाम देंगे। अब आप CBT 2 की तरफ रहिए, पढ़ना वही मैथ्स है, वही रीजनिंग है, वही जीके है। अब पोर्शन बढ़ता गया, अब पोर्शन क्या हो गया, बढ़ता गया। अब उसको बढ़ता गया तो हम उसको क्या करेंगे, 35 में कम से कम 27 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। 35 में कम से कम 27 क्वेश्चन करने ही करने, क्योंकि अब उसी क्वेश्चन को, भाई वही सिलेबस को तो आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारी एकदम मेरी सारी वीडियोस देखते चलो। भाई देखो, इकट्ठा कर लोगे कि कल देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। रोज के रोज हमारी वीडियो देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, उसकी नोट्स बनाओ, एग्जाम टाइम उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन रिवाइज किए रहो, और बाकी आपका नंबर बढ़ेगा ही। अब रीजनिंग 35 आए, 35 में कम से कम आपको 30 तो बनाना ही बनाना है। 35 में कम से कम आपको 30 बनाना ही बनाना है अगर CBT 2 का अच्छा स्कोर करना है। और जीए जीके में तो इतना फोकस कर दो कि 35 पहुंचाना ही पहुंचाना है। अगर आपको क्या चाहिए, रेलवे में सिलेक्शन चाहिए, तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन, इतने नंबर आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा CBT 2 का। अच्छा, CBT 2 में 90 मिनट रहेगा,
क्वेश्चन बढ़ गए, 120 क्वेश्चन है और टाइम वही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, 120 क्वेश्चन, टाइम वही रहेगा। तो मैथ में हमने आपको कहा 27, रीजनिंग में हमने कहा 30 और 35, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 30, 30, 60, 20, 80, 7, 5, 12, तो कितने क्वेश्चन पहुंच गए, 92 पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, 92 पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और ये 92 क्वेश्चन पहुंचा जिसका, और 92 नंबर जिसका रॉ मार्क्स, बार बार कह रहे हैं रॉ मार्क्स, अगर 92 आपका पहुंच गया तो आप समझ लीजिए कि आप CBT 2 में 100% पास होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 92 तो मेरा रॉ मार्क्स रहेगा। इसके बाद तो हमारा क्या है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम तो मान के चलते जाए 2 ही नंबर बढ़े, लेकिन बढ़ना तो है ही, 90% चांस तो यही रहता है ना नॉर्मलाइजेशन में हमारा मार्क्स बढ़ना है। इन केस नहीं बढ़ा तो भी आप सिलेक्शन पा जाओगे 92 में। एक चीज इतनी चीज बात ध्यान में आई कि नहीं आई। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि सर इतना तो आप बोल दिए, तो बोलने में बड़ा सरल काम है, लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे। इतना तो आपने बोल दिया, बोलने में तो बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन इतना करेंगे ही तो कैसे करेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे, कैसे इतना क्वेश्चन आप पहुंचाओगे। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलना, आप कैसे इतना क्वेश्चन पहुंचाओगे, ये चीज आपको ध्यान समझना है। अब सबसे पहले जैसे हमने क्या बताया कि मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स है, फिर इसके बाद हमने क्या बताया, रीजनिंग है, फिर इसके बाद हमने क्या बताया, जीए और जीके है, ठीक है, जीए और जीके है, ठीक। अब मैथ्स के लिए डेली का, अब ध्यान समझना, ये एक बार हम आपको और ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं, मैथ्स में किसी भी हाल में कैसे भी आपको स्कोर ज्यादा करना है और 40 क्वेश्चन पर डे पढ़ना है, 40 क्वेश्चन पर डे पढ़ना है, पर डे 40 क्वेश्चन को आपको लगाना ही लगाना है। 40 क्वेश्चन सर कैसे लगाएंगे, ये 15 क्वेश्चन मॉर्निंग में, 15 क्वेश्चन नून टाइम पे दोपहर में, और 15 क्वेश्चन आपको इवनिंग टाइम में। तो 15 तो 45 क्वेश्चन हो गया ना। तो लेकिन हमने 5 काम कर दिया, मान लो इवनिंग में 10 लगाए। सर आप सोते समय इस 40 में से जितने क्वेश्चन आप लोग को लगाए हैं, 40 क्वेश्चन अगर आप लगाए हैं सोने के पहले, तो आप 40 क्वेश्चन में तो कुछ टिक लगाए होंगे ना कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा। फिर सोने के पहले 40 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसा रिवाइज करिए जो क्वेश्चन आपको होने में बड़ा मुश्किल लगा है, जो क्वेश्चन होने में जो आपको क्या दिक्कत लगा हो, इतनी बात समझ में आई। उसको सोने के पहले उसको 4-5 क्वेश्चन को रिवाइज करिए। रीजनिंग आ गया, रीजनिंग में कोई एक टॉपिक, ध्यान रखना, रीजनिंग में कोई भी एक टॉपिक 2 दिन में खत्म करना है। कोई भी एक टॉपिक प्रैक्टिस के साथ 2 दिन में खत्म करना है, ठीक है। रीजनिंग में सर कितने क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, कोई भी एक टॉपिक उठाए, उस टॉपिक को 2 दिन में खत्म करना है विद प्रैक्टिस। कोई भी एक टॉपिक उठाए, उसको 2 दिन में विद प्रैक्टिस खत्म की। अब जीए जीके में आगे, रेलवे सबसे ज्यादा फिजिक्स और बायो में क्वेश्चन पूछता है। अगर साइंस की बात करेगा तो ये फिजिक्स और बायो में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, फिजिक्स और बायो में ज्यादा पूछता है। सर केमिस्ट्री में नहीं पूछता क्या, केमिस्ट्री में पूछता, वो 3rd नंबर पे है, केमिस्ट्री क्या है 3rd नंबर पे, लेकिन फिजिक्स बायो में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है रेलवे। अब इनके साथ तीनों में बराबर पूछ लिया तो, या इस बार केमिस्ट्री में ज्यादा पूछ लिया तो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, डेली फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लर्न करने हैं, डेली बायो के 20 क्वेश्चन लर्न करने हैं, डेली केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लर्न करने हैं। भाई हमारे लिए तो तीनों सब्जेक्ट है ना, तीनों डेली आपको करने हैं, और तीनों मिला के आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 60 क्वेश्चंस पर डे। किसमें, साइंस में। 60 क्वेश्चंस पर डे हमारा किसमें बन रहा है, साइंस में बन रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा सर, ये 20 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, जैसे आपने साउंड चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, तो साउंड चैप्टर की पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। सर किस बुक से थ्योरी पढ़े, ये भी बहुत से लोग कह देते हैं कि सर किस बुक से पढ़े, कैसे पढ़े, तो आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है, जैसा कि हम जान रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन पर डे हो गया तुम्हारा किसका, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का हो गया। तो अब एक चीज ध्यान रखना, 60 क्वेश्चन जो पर डे आया, इस 60 क्वेश्चन में पर डे में क्या होगा, हम आपको लगभग नेक्स्ट वीक में टॉप 20 क्वेश्चंस कराया करेंगे।
अब उस टॉप 20 क्वेश्चन में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के रहेंगे, या तो केवल फिजिक्स के रहेंगे, या तो केवल बायो के रहेंगे, या तो केमिस्ट्री के रहेंगे, या तो तीनों मिक्स रहेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन तो हम ही डेली करवा दिया करेंगे अपने 15 से 20 मिनट वीडियो में। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको देखना है, वो टॉप 20 के रहेगा, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के रहेंगे, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, जेईई, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, एसएससी, सीजीएल, किसी का भी हम मिक्स क्वेश्चन आपको करवा देंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। रिपीटेड भी हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो वो हम आपको करा देंगे। तो 20 क्वेश्चन में भी नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वो भी आपके लाइक, कमेंट, शेयर के ऊपर डिपेंड है, तब हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करने को सोचे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब सर ये टॉप 20 पढ़ाएगा कौन, ये डिसाइड किया जाएगा, ये अभी श्योरिटी नहीं है। मे भी हम पढ़ा सकते हैं, मे भी कोई और भी पढ़ा सकता है, लेकिन आपको बस इससे मतलब कि टॉप 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। तो 60 में से 20 तो हम पढ़ा दिए ना, तो केवल आपको तो 40 पढ़ना है। अब केवल 40 पढ़ना, अब 40 क्वेश्चन पढ़ ले। अब इसके बाद क्या, कौन कौन सा महीना अभी बचा है हमारे पास, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के पहले एग्जाम होना नहीं, तो हमारे पास 6 महीने हैं। 6 महीने के बाद तो इसका मतलब कितने, एक महीने में 30 दिन, एक महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन। तो 30 दिन में 40 क्वेश्चन केवल मैथ्स का लगाए तो 1200 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, और 6 महीना लगाना तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 7200 क्वेश्चन हो गया। अब सर कोई 30 दिन तो नहीं पढ़ता है ना, कोई 30 दिन तो नहीं पढ़ता ना, कभी बीमार भी होता, कभी पढ़ने में मन भी नहीं लगता है, हाँ, कभी कभी पढ़ के बोर हो जाता है, कोई 30 दिन तो नहीं पढ़ता है ना। तो हमने मान लिया कितने दिन आपने पढ़ा, महीने में 30 दिन की जगह 20 दिन पढ़ लिया, 20 दिन हमने पढ़ समझ लिया, तो 20 दिन का कितना होगा क्वेश्चन देखते हैं, 800 निकलेगा। अब 6 महीने आपको लगातार इसी तरह क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल कितने निकले, 4800 क्वेश्चन लिख ले। मान लो 5000 अप्रॉक्स क्वेश्चन आ गए, तो 5000 क्वेश्चन मैथ्स में आप इतनी प्रैक्टिस की, वो कम है क्या, ये बहुत है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा कितनी प्रैक्टिस कर ली हो कि दिमाग में फीड हो गए। 40 क्वेश्चन पर डे मतलब चैप्टर वाइज आपको लगाना है, चैप्टर वाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख जाए, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिख जाए, लगा लिए। सर अगर 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं दिखे तो केवल एक में 25 ही दिखे तो 25 लगाइए, बचा 15 को जो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको दोबारा रिवाइज करो या नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। तो ये टोटल 5000 क्वेश्चन जो केवल मैथ्स का हो गया। और ये रीजनिंग तो आपकी चली रही है, तो मैक्सिमम रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं, मैक्सिमम 20, वर्बल नॉन वर्बल मिला के 20 टॉपिक है। 20 टॉपिक के हिसाब से देखें तो ये 40 ही दिन में खत्म हो गया। हमने मान लिया 60 दिन में खत्म हुआ, 2 महीने में खत्म हो गया, 2 महीने में क्वेश्चन हो गया ना पूरा, 2 महीने में तो कंप्लीट हो गया ना रीजनिंग। एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जीके जीएस 60 क्वेश्चन पर डे चल रहा है, अगर आप लगातार एक महीने में 20 दिन पढ़ रहे हो तो 1200 क्वेश्चन तो हो ही गए। एक महीने में 20 दिन पढ़ रहे तो 1200 क्वेश्चन हो गए। और इस तरह से अभी हमारे पास कितने महीने हैं, 6 महीने तो है ही है, एग्जाम स्टार्ट होने तक 6 महीने हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 7200 क्वेश्चन, इसका मतलब 7000 क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट। अब आपको रोकने वाला, क्वालिफाई करने वाली कोई ताकत नहीं कि आपको रोक पाएगी, बस रेगुलर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो सब चीज दिक्कत होगी। अब एक चीज जानते हो, कोई क्या होता है, 70% क्या होता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस पे है उसका 100% हो जाएगा सिलेक्शन। अब ये 4800 नियर अबाउट 5000 क्वेश्चन जो मेरा CBT 1 के पहले तैयार हुआ, यही 5000 क्वेश्चन तो हमारा CBT 2 में भी काम आएगा। तो एक साथ तो हमने दोनों की तैयारी की, तो बेकार कहाँ गया। लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत से नहीं चूकना पड़ेगा। मेहनत अगर चूकोगे तो गया काम से। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज हमने आपको सारी क्लियर कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। हमारे जेम्स क्लासेस में अनुराग सर के क्लास चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास चलाए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगी। नहीं समझ में आ रही पॉज करिए, रीस्टार्ट करिए, मतलब आपको समझ में आएगी। एक कॉपी बनाते जाइए, अगर आ रहा है क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी करिए, नहीं आ रहा है तो सीखिए, ठीक है। और हो सकता है नेक्स्ट वीक से जीके का हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ सर, आप तो करंट अफेयर की तो बात ही नहीं की, सबकी तो बात कर लिए, करंट अफेयर की बात ही नहीं। करंट अफेयर आपके ऊपर है। करंट अफेयर आप जैसे तैयार कर रहे हो, किस साइड से देख रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। रीजन ये कह रहे हैं करंट अफेयर में हम इसलिए ज्यादा अभी जोर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि पहले आप टॉपिक कंप्लीट करिए।
करंट अफेयर का तो कुछ मालूम नहीं है ना कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक का तो फिक्स है ना कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहले हम अपनी टॉपिक मेंटेन करें। और रही बात करंट अफेयर तो आप हम जितना जानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप तो करते ही होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करिए, टाइम को मत देखिए, क्योंकि अक्टूबर के पहले किसी भी हाल में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो ही नहीं सकता। सितंबर तक अगर एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे तो भी अक्टूबर में होगा, जुलाई तक तो आपका टेंडर फाइनल होगा, फिर अगस्त लास्ट तक तो आपको फिर बताएंगे, स्टेटस देंगे, क्योंकि अभी एनटीपीसी का स्टेटस ही नहीं दिया गया, फॉर्म स्टेटस नहीं दिया गया, तो अगस्त तक तो फॉर्म स्टेटस देंगे। फिर इसके बाद बहुत होगा तो सितंबर लास्ट तक रखेंगे, फिर सितंबर लास्ट में अगर आपको एडमिट कार्ड भी जनरेट कर दिए तो भी अक्टूबर मिड के पहले तो होना ही नहीं है एग्जाम। तो अक्टूबर मिड के बाद ही एग्जाम होगा। कब होगा? अगर ये कोरोना थोड़ा से सही हो गया, नहीं तो कोरोना ही चला जा रहा है। तो ठीक है, ये कोविड-19 में अगर कंट्रोल हो गया तो मान के चलिए अक्टूबर मिड के बाद कभी भी हो सकता है पेपर। और कोविड-19 का कहर इसी तरह रहा तो फिर कोई श्योरिटी नहीं है कि कब पेपर कैसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है भाई। हम रहेंगे तब तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जब आदमी को ही दिक्कत रहेगी, बीमारी ही पकड़ ली तो गवर्नमेंट जॉब क्या मिलेगा। आदमी का एक दिन भी अगर बीमारी आ जाती तो उसके साथ जितने लोग जुड़े होते हैं सब परेशान हो जाते हैं। अगर एक दिन फीवर हो गया तो घर में अगर 3 लोग हैं तो तीनों परेशान, 4 लोग हैं तो चारों परेशान, और जिसको है वो तो है ही परेशान। तो खैर मेरा कितना था, हमने एनटीपीसी की स्ट्रैटेजी आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि पूरी स्ट्रैटेजी कैसे आपको करना है, कैसे क्या नहीं करना है। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब खुद भी करिए, दूसरे से भी करवाइए, ताकि हमारे जितने सब्सक्राइबर और जितने शेयर बढ़ेंगे, जितने व्यूज़ हमारे बढ़ते जाएंगे, हम उतना मेहनत तो कर ही रहे हैं और मेहनत करके आपको और एक्स्ट्रा चीज़ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी कोई चीज़ की कमी लग रही है, कुछ भी है तो आप कमेंट करके आप हमको एडवाइस दीजिए, हम उस पर वर्क करेंगे। क्यों? कारण ये है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप डिसाइड करेंगे ना। पढ़ाने वाला तो कुछ भी पढ़ा देता है, लेकिन डिसाइड तो स्टूडेंट करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत ध्यान से दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।